कभी कभी एक छोटा सा दृश्य पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। कभी किसी भूखे ने किसी और को खिलाया हो, कभी किसी ने अपना सब कुछ खोकर भी किसी और को संभाला हो, और कभी किसी के दिए गए बस कुछ चावल एक पूरी सभ्यता को बदल दें। क्या ऐसा हो सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि एक बूढ़ी औरत जिसकी झोंपड़ी भी टूटी थी, जिसकी रसोई भी खाली थी, उसने एक दिन बुद्ध को कुछ ऐसा दे दिया जो आज भी इतिहास की सबसे अमूल्य चीजों में गिना जाता है, क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी केवल भिक्षा की नहीं है, ये कहानी है त्याग की शक्ति की। ये कहानी है उस भावना की जो किसी को कुछ न होते हुए भी सब कुछ देने पर मजबूर कर देती है। और ये कहानी है उस पल की जब एक गरीब औरत ने ब्रह्मांड के सबसे शांत व्यक्ति को वो दिया जो किसी राजा ने भी कभी न दिया था। हम जी रहे हैं एक ऐसा युग जहां लोग देने से पहले सोचते हैं और सोचने के बाद अक्सर कुछ नहीं देते। हम सबके पास सब कुछ है, फिर भी दिल खाली है। वक्त है लेकिन किसी के लिए नहीं, खाना है लेकिन बांटने की आदत नहीं, मुस्कानें हैं लेकिन चेहरों पर बोझ है। और इस सब के बीच एक झोंपड़ी में बैठी वो बूढ़ी औरत बिना कुछ सोचे दे देती है अपना अंतिम चावल। इस कहानी को सुनते वक्त आप खुद से कुछ सवाल करेंगे। क्या मेरे पास भी ऐसा कुछ है जो मैं किसी को दे सकता हूं? क्या मेरी थाली में भी वो प्रेम है, वो करुणा है जो किसी के पेट की भूख से ज्यादा उसकी आत्मा की भूख मिटा सके? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में इंसान हैं या सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह गए हैं? भगवान बुद्ध, जिनके मौन में भी उपदेश होता था, जिनकी दृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति थी, जब वे भिक्षा पात्र लेकर गांव की सूखी गलियों से गुजरते हैं और कोई कुछ नहीं देता, तब एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखों में श्रद्धा, हृदय में प्रेम और हाथों में कांपते चावल होते हैं, वो उनके सामने खड़ी होती है। और वही क्षण, वो एक क्षण पूरी कहानी की धुरी बन जाता है। क्योंकि आज आप भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप ठहरे हुए हैं। आपके पास अवसर हैं, प्रेम है, सहानुभूति है, पर आपने उसे छुपा रखा है। किसी को देने से डरते हैं, कहीं खुद खाली ना हो जाएं। लेकिन इस कहानी में जो खुद खाली था, उसने दूसरों को भर दिया, और उसी पल वो स्वयं सबसे भरा पूरा हो गया। तो बैठ जाइए, सांस भर लीजिए, और इस कहानी को सिर्फ कहानी की तरह मत सुनिए। इसे आईना समझिए जिसमें आप खुद को देख सकें। आज हम आपको सुनाएंगे वो कथा जिसने करुणा को परिभाषित किया, जिसने बताया कि सबसे अमीर वही होता है जो दूसरों को दे सके जब उसके पास खुद भी कुछ ना हो। ये है एक कटोरे चावल की शक्ति। और अगर आप इसे अंत तक सुन गए तो हो सकता है आज आप कुछ ऐसा पालें जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। क्योंकि जब बुद्ध ने उस चावल को स्वीकार किया था, उन्होंने सिर्फ एक भिक्षा नहीं ली थी, उन्होंने पूरी मानवता का त्याग हृदय से छू लिया था। यह रब, आइए चलिए उस गांव में जहां एक बूढ़ी औरत ने इतिहास रच दिया था। कथा है एक छोटे से गांव की, जहां धरती प्यास से फटी थी और आकाश मानो दुख से ढका हुआ था। वहां न हरियाली थी, न समृद्धि। लोग भूखे थे, थके हुए थे, जीवन के बोझ से झुके हुए। उसी गांव की ओर धीरे धीरे आ रहे थे तथागत, भगवान बुद्ध। उनके चरण जहां पड़ते वहां धूल भी आशीर्वाद की तरह उड़ती। शांति उनके साथ चलती थी और उनके मौन में भी शब्दों का सार होता था। बुद्ध के पीछे पीछे उनके कुछ शिष्य चल रहे थे, आनंद, सारिपुत्र और महाकश्यप।
गांव में प्रवेश करते समय आनंद ने धीमे स्वर में पूछा, भंते, ये गांव तो बहुत ही दरिद्र है, क्या हम यहां भिक्षा लेंगे? बुद्ध मुस्कुराए, आनंद, जहां गरीबी है वहीं करुणा की परीक्षा होती है, और जहां कुछ नहीं है वहीं देने की सच्ची भावना जन्म लेती है। अगली सुबह बुद्ध ने स्वयं भिक्षा पात्र उठाया और गांव की गलियों में निकल पड़े। गांव के लोग उन्हें देखकर चकित थे। उनकी उपस्थिति एक अजीब शांति ले आई थी। लेकिन हर द्वार पर एक ही उत्तर मिला, भगवन, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम खुद 3 दिन से भूखे हैं। हम लज्जित हैं। हम आपको कुछ नहीं दे सकते। बुद्ध हर उत्तर को मुस्कुराकर स्वीकार करते, सिर झुकाते और आगे बढ़ जाते। गांव के छोर पर एक टूटी हुई झोपड़ी में एक बुजुर्ग स्त्री रहती थी, बिल्कुल अकेली, कमजोर, लेकिन आंखों में श्रद्धा की ज्योति थी। जब उसने बुद्ध को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर भीतर गई। उसके पास बस एक मुट्ठी चावल थे, जो उसने अपने नाती के लिए बचा कर रखे थे। उसने थाली में वो चावल रखा, कांपते हाथों से बाहर आई और बुद्ध के भिक्षा पात्र में डाल दिए। भगवन, यही है मेरे पास, इसे स्वीकार करें। बुद्ध ने सिर झुकाकर उस स्त्री को नमन किया। माता, तुमने केवल चावल नहीं दिया, तुमने अपना हृदय अर्पित किया है। जब बुद्ध लौटे, शिष्यों ने देखा भिक्षा पात्र में बस कुछ चावल के दाने थे। आनंद ने पूछा, भंते, पूरे गांव से बस इतने ही चावल मिले? बुद्ध बोले, इन कुछ दानों में एक ब्रह्मांड समाहित है। ये प्रेम है, त्याग है, आत्मा की करुणा है। ये सबसे महान दान है जो मैंने जीवन में पाया। लोग सोच में पड़ गए। जब वे भूखी रहकर भी दे सकती है, तो हम क्यों नहीं? धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। एक किसान ने अपने बचे हुए फल बांटे। एक वृद्ध ने अपने घर की छांव दे दी। एक बच्चा अपने मिट्टी के खिलौने ले आया और कहा, बुद्ध को ये दूंगा, ये मेरा सबसे प्यारा है। गांव जो कल तक सूखा था, आज प्रेम की वर्षा से भीगने लगा। उन्होंने कहा, संसार में सबसे बड़ा दान करुणा है। सबसे महान तप भूखा रहकर किसी को खिलाना है। सबसे गहन साधना जब हम अपने सुख को त्याग कर किसी और के दुख को कम करें। बुद्ध बोले, ध्यान रखो, जो बहुत कुछ दे वह जरूरी नहीं कि दानी हो, लेकिन जो थोड़ा सा होते हुए भी सब कुछ दे दे, वही सच्चा दाता है। और आज इस आधुनिक जीवन में जब हम सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करते हैं, ये कहानी हमें याद दिलाती है, दान केवल वस्तु का नहीं होता, भाव का होता है। त्याग केवल संपत्ति का नहीं होता, स्वार्थ का होता है। कभी कभी किसी को दी गई एक मुस्कान, एक कंधा, एक शब्द उसका जीवन बदल सकता है। बुद्ध की वह भिक्षा यात्रा केवल एक आध्यात्मिक परंपरा नहीं थी, वह एक आंतरिक क्रांति थी। अगर एक बूढ़ी औरत भूखी रहकर भी एक कटोरा चावल दे सकती है, तो हम भी किसी के जीवन में रोशनी बन सकते हैं। हम सबके पास कुछ न कुछ है देने को, चाहे वो समय हो, सेवा हो, प्रेम हो या क्षमा। आंखें बंद करें, एक पल रुके और स्वयं से पूछें, क्या मैंने आज कुछ ऐसा दिया
जो किसी के जीवन को सुंदर बना सके? यदि हां, तो आप बुद्ध के मार्ग पर हैं। यदि नहीं, तो अगला पल आपके पास है, किसी का अंधेरा मिटाने का, एक कटोरे चावल की तरह। कहानी खत्म हुई, मगर उसका असर शायद अभी शुरू हुआ है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इसकी बातों में आपको अपना कुछ महसूस हुआ हो, तो समझिए हम जुड़ चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कहानियां जो दिल को झकझोरे, मन को शांति दें और आत्मा को छू जाएं, आप तक बार बार आती रहें, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके सवालों का जवाब हो। लाइक करिए इस भाव की इज्जत में, शेयर करिए ताकि ये रोशनी औरों तक भी पहुंचे। याद रखिए, हर कहानी में बुद्ध हैं, बस जरूरत है उन्हें सुनने की। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक शांति में रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।